एग्जाम्पल्स के आज के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग काउंसलिंग के अंदर देखिए चार टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। ऑटो फ्रीज रूल, बेटरमेंट या फ्लोट कैसे करना है, सर हमारे लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी बार पे करनी होती है, सर सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है, सर सेल्फ फ्रीज करना मतलब एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है, सेल्फ फ्रीज हमने कब करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले 3 या 4 मिनट याद रखना, ये वीडियो एंड तक देखिए। सारे डाउट्स जो कि काउंसलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे डाउट्स देखिए बच्चे यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। स्टूडेंट और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगर आप इस चैनल के लिए नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे कैपराउंड के लिए हेल्प कीजिए, काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए, तो देखिए एग्जांपल्स में काउंसलिंग का बैच देखिए बच्चों स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं खुद पर्सनली आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा आपके कैपराउंड के फॉर्म फिलिंग के लिए, आपके सभी राउंड्स के लिए, प्लस आपके स्पॉट राउंड की भी गाइडेंस के लिए। तो ये बैच है बच्चों, अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कीजिए। डेफिनेटली आप बैच के थ्रू भी एक बेहतर से बेहतर कैसा कॉलेज मुझे मिल सकता है या अच्छा ब्रांच मुझे मिलेगा सर मेरे एग्जिस्टिंग परसेंटाइल पे, वहां पे देखिए बच्चों मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो आइए सबसे पहला अभी जो टर्म है कि सर ये ऑटो फ्रीज क्या है। देखिए टेक्निकली जो ब्रोशर पे सीडी सेल ने बताया क्या लिखा है, देखिए ऑटो फ्रीज ऑकर्स ऑटोमेटिकली फॉर अलॉटेड योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द ऑप्शन फॉर्म। यानी कि अगर आपको पहला ऑप्शन मिला है आपके कैप राउंड के चॉइस फिलिंग में तो ऑटो फ्रीज होगा। ऑटो फ्रीज मतलब क्या है, देखिए द सिस्टम लॉक योर सीट इमीडिएटली, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस सीट एंड पे द फीस एंड यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द फर्दर राउंड। यानी कि जो भी सीट आपको मिला होगा कैप राउंड में फर्स्ट ऑप्शन में वो आपको लेना होगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं होंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो जो कॉलेज में है वो आपको लेना ही होगा, ये कहता है ऑटो फ्रीज का रूल। दूसरा रूल क्या है, देखिए सेल्फ फ्रीज का। सेल्फ फ्रीज क्या कहता है, occurs when you are allotted any preference between 2 to 300 and you are satisfied with it। यानी कि जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग में जो हम मैक्सिमम 300 ऑप्शन फिल कर सकते हैं, 2 से लेके 300 तक में से कोई भी अगर ऑप्शन मिलता है, उस केस में आपको लगता है कि सर मुझे अच्छा कॉलेज मिला है, मैं सेटिस्फाइड हूं, उस केस में देखिए बच्चों आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। यानी कि यू मैन्युअली चूज द फ्रीज ऑप्शन थ्रू योर लॉगिन। वंस यू फ्रोजन यू प्रोसीड टू एडमिशन एंड एग्जिट दी फर्दर कैप राउंड। यानी कि आपको अच्छा लगा है कॉलेज, आप मैन्युअली वहां पे सेल्फ फ्रीज करोगे और एडमिशन कंफर्म करोगे बच्चों। ये होता है सेल्फ फ्रीज। अभी मुझे पता है टेक्निकली ये वर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर देखिए बच्चों यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए लेट्स से सपोज आपको परसेंटाइल मिले हैं 90.33 99.34। आपकी एक आइडियल चॉइस फिलिंग देखिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ कि सर हाँ मेरा पहला ऑप्शन होगा विजिटिया सीएस, विजिटिया आईटी, सीओपी सीएस, सीओपी आईटी। तो देखिए ये ऑप्शंस कितने हैं, लगभग इस प्रकार से देखिए 9 10 11 यहां तक देखिए बच्चों में 300 ऑप्शंस फिल कर सकता हूं चॉइस फिलिंग में। ये याद रखना कितने ऑप्शन फिल कर सकते हैं, 1 से लेके 300 ऑप्शंस आप आने वाले कैपराउंड 1 2 3 में फिल कर सकते हो। ये पहला डाउट है, ये क्लियर कर लो। अब इसमें देखिए बच्चों लेट्स से सपोज मेरे इस परसेंटाइल पे मुझे कैप राउंड 1 में, याद रखना कैप राउंड 1 में मुझे मिला है वीजीटीआई का सीएस, ये मुझे अलॉकेट हुआ। तो याद रखना बच्चों ये सीट क्या हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाएगी। बट लेट्स से सपोज मुझे मिला सर पहले राउंड के रिजल्ट में मुझे मिला सर एसपीआईटी का सीएस, ठीक है, ये कैप राउंड 1 के केस में कह रहा हूं मैं, ठीक है, अगर ये मुझे मिला सीएस अलॉकेट हुआ मुझे ये, तो यहाँ पे मेरे ऊपर है कि सर चलो ठीक है एसपीआईटी का सीएस मिला है, अच्छा कॉलेज मिला है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं यहाँ पे सर एडमिशन लेना चाहता हूँ। उस केस में देखिए बच्चों यहाँ पे आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही। अभी देखिए केस समझ लीजिए ध्यान से, मैं कैप्टन वन की बात कर रहा हूँ बच्चों, याद रखना ध्यान से। अगर पहला ऑप्शन मिलता है तो ऑटो फ्रीज होगा, एडमिशन लेना ही होगा। अगर समझो कोई दूसरा ऑप्शन कोई भी मिलता है उसके अलावा, आपके ऊपर है एडमिशन लेना या नहीं लेना है। सर आप मुझे कहोगे कि सर मुझे एसपीआईटी का सीएस नहीं लेना है, मुझे और बेहतर चाहिए, मुझे सीयूपी चाहिए, विजिटिया का सीएस चाहिए, कोई बात नहीं है, आप डेफिनेटली कैपराउंड 2 के लिए जा सकते हो। क्यों, आपके परसेंटाइल भी बहुत बढ़िया है, कैपराउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना होती है, कैपराउंड 3 में भी डेफिनेटली संभावना होती है। तो मैं क्या करूंगा सर, ये जो मुझे मिला है मैं सर नेक्स्ट राउंड के लिए जाऊंगा, सर कैपराउंड 2 के लिए, सर मैं अभी जाऊंगा कैपराउंड 2 के लिए। उस केस में बच्चों जो कहा जाता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, एग्जिस्टिंग कॉलेज भी सर मुझे फ्रीज करना है यानी कि रिटेन करना है, ये भी मेरे साथ ऑप्शन होना चाहिए बैकअप के तौर पे। उस केस में देखिए बच्चों आप करते हो बेटरमेंट। क्या करते हो, इसे कहा जाता है बेटरमेंट करना यानी कि फ्लोट करना। बेटरमेंट क्यों करना चाहिए, ये आपकी सीट देखिए बच्चों आपके साथ रिटेन होती है। अगर आप बेटरमेंट करते हो तो ये सीट आपकी रिटेन होती है। अदरवाइज डायरेक्टली भी देखिए आप कैपराउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय नॉट डूइंग द बेटरमेंट और फ्लोट। बट अगर आपको सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कहूं बेटरमेंट करना चाहिए नेक्स्ट राउंड के लिए, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर मुझे चाहिए,
चाहिए बेटरमेंट के लिए फ्लोट कीजिए, मैन्युअली करना होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपके साथ रिटर्न रहता है, यानी कि अगर कैपराउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिला तो वो मिलेगा, नहीं मिला तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है वो आपके साथ बने रहेगा। याद रखना बच्चों, इसी समय देखिए और एक टर्मिनोलॉजी है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी कि याद रखिए अगर आपको बेटरमेंट करना है या आपको सीट को फ्रीज करना है, दोनों ही ऑप्शन में सेल्फ फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है या एडमिशन कंफर्म करना है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस स्टूडेंट देखिए जो कि 2000 रुपीज है ये हमें पे करनी होती है, ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन ही हमें पे करनी है आपके यूपीआई डेबिट का जो भी आपके ऑप्शन है उसके थ्रू। ये है सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी कि जो चार टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये है ऑटो फ्रीज जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने, दूसरा सेल्फ फ्रीज कैसे करना, तीसरा बेटरमेंट क्या होता है सर, चौथा देखिए सीट एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आइए मैं आपको बताता हूँ, अभी इसमें क्या होता है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सेल्फ फ्रीज की अगर मैं बात करूं तो कैपराउंड 1 के केस में, राइट, देखिए ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे गड़बड़ होती है, बच्चे गलती करते हैं। कैपराउंड 1 के केस में फर्स्ट ऑप्शन, कैपराउंड 2 के केस में देखिए पहले 3 ऑप्शंस, कैपराउंड 3 के केस में देखिए बच्चों पहले 6 ऑप्शंस, याद रखना। ये है ऑटो फ्रीज के लिए, यानी कि कैपराउंड 1 में अगर फर्स्ट ऑप्शन अलोकेट होता है तो ऑटो फ्रीज होगा, कैपराउंड 2 में पहले 3 ऑप्शन में से अगर कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो फ्रीज होगा। कैपराउंड 3 के केस में देखिए बच्चों पहले 6 ऑप्शन में से कोई भी कॉलेज अगर आपको मिलता है तो ऑटो फ्रीज होगा। तो ये भी एक ऑटो फ्रीज का रूल है, को याद रखना है, जो राउंड वाइज यहाँ पे चेंज होता है बच्चों। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसानी से मैंने समझाई है, नहीं समझे होगी तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, आपको मैं जरूर मैसेज करूंगा या आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। कुछ डाउट्स है तो स्क्रोल लाइन पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कभी भी कर सकते हो। और लास्ट में देखिए बच्चों, ये आपका जो है मैंने जैसे अभी बेटरमेंट कहा, मैंने अभी कहा है आपको बेटरमेंट क्या होता है, बेटरमेंट कैसे करना है, अभी मैंने आपको समझाया है। लास्ट में जैसे कि जनरली क्या होता था, सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले देखिए बच्चों 1000 रुपीज थी, अभी इस साल से ये सीट एक्सेप्टेंस फीस देखिए 2000 रुपीज यहाँ पे हो चुकी है। जो अभी मैंने कहा था सिंपल भाषा में देखिए बच्चों मैंने समझाया है, वही सारी चीज देखिए बच्चों यहाँ पे लिखी है। याद रखना अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं करोगे, फेलियर टू पे दिस फीस रिजल्ट इन द कैंसलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट, अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो जो अलॉटेड सीट है वो आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। कैंडिडेट्स वुड नॉट पे दिस फीस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट राउंड आल्सो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो जरूर आपको फीस पे करनी होगी, कॉलेज को फ्रीज कर रहे हो, एडमिशन लेना चाहते हो तो बच्चों देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी ही होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखिए बच्चों मैंने सारे टर्मिनोलॉजीज आप सबको समझाया है, और कुछ डाउट्स हो गए जरूर मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों इस वीडियो को आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।